एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में दिया है डेनियल इज पेंटिंग द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ ए क्यूबॉइडल हॉल विथ लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट of 15 meter, 10 meter and 7 meter respectively. From each can of paint 100 meter square of area is painted. How many cans of paint will she need to paint the room? देखो, एक कोई लड़की है जिसका नाम डेनियल है। वो क्या कर रही है? एक रूम को पेंट कर रही है। अब आप इमेजिन करो, सपोज आपका एक कोई क्लासरूम है, ठीक है। जो क्लासरूम है वो क्यूबॉइडल शेप का होगा ऑब्वियसली। तो उस क्लासरूम में अगर पेंट करना है तो अपन कहाँ कहाँ पेंट करेंगे? उसके चारों वॉल में, ठीक है। चारों डायरेक्शन में जो जो वॉल है, चार दीवार होंगे, चारों दीवार में पेंट होगा। और ऊपर जो सीलिंग है ना, उस सीलिंग में पेंट होगा। देखो, जब मैं छोटा था ना, तो मेरे को सीलिंग में और छत में कंफ्यूजन होता था। तो हो सकता है कि आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हो जिनको सीलिंग और छत का डिफरेंस समझ में ना आए। अगर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आता हो तो उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। जब आप सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाते हो ना, तो वो होता है छत, जहां पर आप ऊपर छत के ऊपर जाके देख सकते हो, ठीक है। और जब आप कमरे के अंदर हो, और कमरे के अंदर जब आप ऊपर की तरफ देखोगे, तो ऊपर की तरफ जहां पर फैन टंगा होता है, ठीक है, फैन ऊपर में लटका होता है, वो जो पोर्शन आप कमरे के अंदर से देखोगे उसको सीलिंग बोला जाता है। तो ये डिफरेंस होता है सीलिंग में और छत में, ठीक है। जब मैं छोटा था तो मेरे को इस चीज में बहुत कंफ्यूजन होता था, इसलिए मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया हूं। तो अब यहां पर क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं। तो जब पेंट करना हो उस हॉल को, तो कहाँ कहाँ पेंट होगा? जो चार दीवार है उन चारों दीवारों में पेंट होगा, और ऊपर का जो सीलिंग है उस सीलिंग में पेंट होगा। लेकिन जो फ्लोर है, उस फ्लोर को तो पेंट करने की जरूरत ही नहीं है। फ्लोर को कभी पेंट किया ही नहीं जाता। या तो फ्लोर में टाइल्स लगा होता है या फ्लोर में कॉन्क्रीट लगा होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगी डैनियल? क्या करेगी? चारों दीवार को पेंट करेगी, और जो ऊपर का जो सीलिंग है उस सीलिंग को पेंट करेगी। अब इसके साथ में उस हॉल का लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दिया हुआ है, ठीक है। लेंथ है 15 मीटर, ब्रेड्थ है 10 मीटर और हाइट है 7 मीटर। अब उसको पेंट करने का जो खर्चा है वो 100 मीटर, सॉरी, पेंट करने का खर्चा नहीं है, एक कैन में वो 100 मीटर स्क्वायर एरिया को कवर करती है पेंट करते हुए। तो हम लोग को ये फाइंड आउट करना है कि उस पूरे हॉल को पेंट करने में कितना कैन्स, यानी कि कितने डब्बे पेंट के लगेंगे, ठीक है। कैसे फाइंड आउट होगा? चलिए व्हाइट बोर्ड में देखते हैं। देखो, क्वेश्चन में उस हॉल का लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दिया हुआ है, ठीक है। लेंथ दिया हुआ है इसमें 15 मीटर का, ब्रेड्थ दिया हुआ है 10 मीटर, और जो हाइट है उस हॉल का वो दिया हुआ है 7 मीटर का, ठीक। तो अब इस लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट से हम लोग को ये फाइंड आउट करना है कि उस हॉल को पेंट करने के लिए कितने डब्बे पेंट की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो आप देखो, जब हॉल पेंट होगा तो ऑब्वियसली फ्लोर तो पेंट होगा नहीं, ठीक है। सिर्फ जो चार दीवार है उन चारों दीवारों को पेंट किया जाएगा, और ऊपर का जो सीलिंग है उस सीलिंग को पेंट किया जाएगा। तो हम लोग के पास एक फॉर्मूला है, लेटरल सरफेस एरिया। देखो, क्वेश्चन में आपको बता दिया जो हॉल है वो क्यूबॉइडल शेप का है, और यहां से भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो हॉल जो है क्यूबॉइड के शेप का होगा। क्योंकि अगर वो क्यूब के शेप का होगा तो सिर्फ आपको लेंथ दिया होगा, सारे साइड्स उसके इक्वल हो जाएंगे। अगर वो क्यूबॉइड शेप का है तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों अलग अलग होंगे, ठीक है। तो यहाँ लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों अलग अलग दिया है, तो हॉल जो है वो क्यूबॉइड के शेप का है। अब हमको वहां पर क्या करना है? फ्लोर का और टॉप का, ठीक है। एक क्यूबॉइड में अगर हम लोग नीचे का और बॉटम को और टॉप को अगर छोड़ देते हैं, और बाकी सरफेस एरिया का एरिया अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो उसको बोला जाता है लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? जो चार दीवार है जहां पर पेंट हो रहा है उसका लेटरल सरफेस एरिया पहले फाइंड आउट करेंगे। फिर वो जो सीलिंग है, ठीक है, तो क्यूबॉइड का हमेशा टॉप जो भी रहेगा वो रेक्टेंगल शेप का रहेगा। तो यहां पर जो हॉल है वो क्यूबॉइड शेप का है, तो उसका जो टॉप है यानी कि उसका जो सीलिंग है वो रेक्टेंगल शेप का हो जाएगा। तो चारों फेस का हम लोग पहले वो करेंगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे लेटरल सरफेस एरिया फॉर्मूला से, और उसके बाद टॉप जो रेक्टेंगल शेप का है उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरे हॉल का हम लोग को सरफेस एरिया पता चल जाएगा जिसको पेंट करना है, ठीक है। नीचे का फ्लोर हम लोग छोड़ दिए, जिसको पेंट करना है वो एरिया हम लोग को पता चल गया। उसके बाद हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे कि उसमें कितने डब्बे पेंट की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे लेटरल सरफेस एरिया, या फिर आप बोल सकते हो एरिया ऑफ हॉल टू बी पेंटेड,
ठीक है, एरिया ऑफ हॉल टू बी पेंटेड, जितने एरिया को पेंट करना है। तो इसमें सबसे पहले तो लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे, जो 4 दीवार है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ सीलिंग। ठीक है, सीलिंग का मतलब मैं अभी आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो अब यहां पर देखो एरिया ऑफ 4 वॉल्स, तो 4 वॉल का अगर किसी भी क्यूबॉइड के चारों फेस का हम लोग एरिया फाइंड आउट करते हैं तो उसमें लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगता है। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2h इंटू एल प्लस बी, प्लस ये वाला प्लस एरिया ऑफ सीलिंग। अभी मैं आपको बताया किसी भी हॉल का अगर आप देखोगे, ये क्यूबॉइड शेप है, तो अगर आप क्यूबॉइड के टॉप को देखोगे तो वो रेक्टेंगल शेप का होगा। ठीक है, आप अपने क्लासरूम के हॉल को देखोगे तो ऊपर जो सीलिंग आपको दिखेगा वो रेक्टेंगल शेप का दिखेगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड। अब हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं, यहां आ जाएगा 2 इंटू एच का वैल्यू है 7, एल दिया हुआ है यहां पर 15 प्लस ब्रेड दिया हुआ है 10 प्लस एल इंटू बी, यानी कि 15 इंटू 10, 15 इंटू 10, 2 7 हो गया 14, 15 प्लस 10। अब देखो ब्रैकेट हटाएंगे तो यहां पर मल्टीप्लीकेशन का साइन आ जाएगा, क्योंकि ये जो एच है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 15 प्लस 10 हो गया 25 प्लस 150, क्योंकि 15 इंटू 10 हो गया 150। 14 इंटू 25 करके देखते हैं, फिर 25 को अगर 14 से मल्टीप्लाई किया जाए, 4 5 हो गया 20, 4 2 8 प्लस 2 हो गया 10, 1 5 5, 1 2 2, ये आ गया 0 5 और ये 2 प्लस 1 3, 350 प्लस 150 ऐड करते हैं। देखो 0 प्लस 0 0 हो गया, 5 प्लस 5 10 हो गया, 1 हेड में, 1 प्लस 1 2 प्लस 3 हो गया 5, 500 मीटर स्क्वायर। ये क्या है, 500 मीटर स्क्वायर, ये वो एरिया है जिसको पेंट करना है, यानी कि चारों दीवार प्लस सीलिंग का एरिया। ठीक है, सीलिंग और चारों दीवार का एरिया मिला के 500 मीटर स्क्वायर है। अब हम लोगों को क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक डब्बे से, एक डब्बा में जितना भी पेंट, देखो कैन मतलब क्या हो गया, जिस डब्बे में पेंट आता है उसको कैन बोलते हैं। ठीक है, एक कैन से, एक कैन के यानी एक डब्बे से 100 मीटर स्क्वायर को पेंट किया जा सकता है। तो 500 मीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए कितने डब्बे पेंट की जरूरत पड़ेगी, हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ कैन रिक्वायर्ड। ठीक है, कितना हो जाएगा नंबर ऑफ कैन रिक्वायर्ड, देखो जितना एरिया है, ठीक है, एरिया ऑफ हॉल टू बी पेंटेड, जितने एरिया को पेंट करना है, डिवाइडेड बाय एक कैन से कितना एरिया पेंट हो सकता है, एरिया ऑफ एरिया पेंटेड बाय 1 कैन। ठीक है, एरिया ऑफ हॉल हम लोग फाइंड आउट किए, जितना एरिया को पेंट करना है वो है 500, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ 1, मतलब कितने एरिया को एक कैन से पेंट किया जा सकता है, क्वेश्चन में दिया है वो है 100, डिवाइड करेंगे 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, बच गया 5। 5 क्या है, नंबर ऑफ कैन है। ठीक है, तो वैसे भी आप देख लो, अगर 100 मीटर स्क्वायर को एक डब्बे से पेंट किया जा सकता है, मीटर स्क्वायर को कितने डब्बे से पेंट किया जा सकेगा, 5 डब्बे से, वही इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 11.3 का 5th क्वेश्चन।